नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कैसे जाने कि आपके विवाह में कोई बाधा आगे आने वाली है। साथ ही विवाह जिसके साथ में हो रहा है वो व्यक्ति आपके लिए ठीक है या नहीं है। हस्तरेखा के माध्यम से आज हम बहुत ही श्रेष्ठ जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए विशेष रूप से जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितने अच्छे हो सकते हैं या कितने खराब हो सकते हैं, इस बात को समझें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आप ये चार्ट देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक रेखा आपको दिखाई दे रही है जो कि जंजीर नुमा बनी हुई है। ये जो जंजीर की रेखा है ये विशेष रूप से जा रही है बुध पर्वत से और ये गुरु पर्वत की ओर। मित्रों, गुरु पर्वत की ओर जब कोई रेखा जाती है तो विशेष रूप से मान लीजिए कि यह जो चिन्ह है ये विवाह के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि बुध पर्वत से जो हृदय रेखा निकलकर यदि गुरु पर्वत पर जाती है तो ये मान लीजिए कि लव मैरिज का श्रेष्ठ योग बन रहा है, इस बात को समझिए। साथ ही एक बात और, अगर यही रेखा जंजीर नुमा हो, मतलब ये जो जंजीर दिखाई दे रही है, तो ये भी मान लीजिए कि विवाह में संकट बहुत आएंगे, बाधाएं बहुत आएंगी और तब जाके विवाह हो पाएगा, इस बात को समझिए। एक और खास बात, यदि आपकी हस्तरेखा में यह जो पर्वत है ये गुरु पर्वत है, इस पर्वत पर यदि गुणा का निशान है, विशेष ध्यान है, गुणा का निशान है, कट्टस का निशान है, तो ये मान लीजिए कि आपके विवाह के बाद आपकी पत्नी के साथ में तलाक के योग बन जाएंगे। समझ लीजिए, बहुत खास स्थिति। दूसरी स्थिति, अगर यहां अंगूठे के नीचे गुणा का निशान दिखाई दे रहा है, कट्टस का निशान दिखाई दे रहा है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि हो सकता है कि विवाह के बाद आपकी और आपके पार्टनर के साथ में संबंध ज्यादा श्रेष्ठ ना हो पाए और उसके बाद आपके ब्रेकअप हो जाए या फिर पार्टनर आपको छोड़ दे। ये स्थिति खास होती है, ध्यान दें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी हस्तरेखा में यहां पर जो दिखाई दे रहा है, ये इसे भी देखिए, यहां पर जो उंगली दिखाई दे रही है बुध पर्वत की, अगर यहां पर ऊर्ध्व चिन्ह हो, ऐसा चिन्ह हो, यहां से ये बंद हो रेखा, तो विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है और विवाह यदि हो भी जाए तो आप ये मान लीजिए कि विवाह के बाद जिसके हाथ में ये रेखा होती है उसकी मृत्यु के योग बन जाते हैं, इस बात को समझिए। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि बुध पर्वत पर, विशेष रूप से ये बुध पर्वत है और यहां पर ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये धंसा हुआ हो और इसमें यहां पर जो योग आपको दिखाई दे रहा है ना, बॉल सा बना हुआ स्टार, विशेष रूप से अगर ये स्टार का चिन्ह है तो जिसके हाथ में ये चिन्ह है विवाह के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये योग बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत कम हाथों में ये पाया जाता है। विशेष ध्यान दें, यहां पर ये योग बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। जीवन में संकट तो यदा कदा आते रहते हैं, लेकिन ऐसा योग बनना बहुत ही बेकार है। इसलिए आप हस्तरेखा का विश्लेषण कराएं, क्योंकि यदि आप जिससे विवाह कर रहे हैं, मान लीजिए उसके हाथ में अगर ये स्थिति है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए उस स्थिति में। साथ ही आपकी कुंडली नहीं है और आपकी कुंडली में मंगल दोष प्रबल है, आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो आप विवाह के बाद क्या सुखी हो पाएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है कि आप सुखी हो पाए, क्योंकि मंगल का जो पर्वत है
वो मित्रों हृदय रेखा से नीचे और विशेष रूप से मस्तिष्क रेखा के मध्य बीच में होता है। और बीच में मतलब यहां से ये और ये, यहां पर जो स्थान जो बच रहा है इसी को मंगल पर्वत कहते हैं। मित्रों मंगल पर्वत 2 होते हैं, इस बात को भी समझिए। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर जो दूसरी स्थिति आपको दिखाई दे रही है इस हाथ में, उसे समझिए। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये रेखाएं आपके इस चिन्ह बना हुआ है तो विवाह से पहले एक बार विचार अवश्य ही करें। आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि छोटी छोटी रेखाएं, पतली रेखाएं कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संकटों को भी दर्शाती हैं। मित्रों एक बात और कहना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। मित्रों जब व्यक्ति के हाथ के मध्य भाग में गुणा का चिन्ह होता है या फिर सूर्य पर्वत की ओर गुणा का चिन्ह होता है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। लेकिन उसी के अगर गुरु पर्वत पर, अगर बुध पर्वत पर ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं तो यह विशेष रूप से जीवन में बहुत बड़ा संकट लाने वाले होते हैं, क्योंकि जो चिन्ह होते हैं वो हमारे जीवन को दर्शाते हैं। इस बात को समझिए। मित्रों विवाह में कितना विलंब हो सकता है इस बात को भी समझें। अगर आपकी बुध पर्वत की रेखा, विशेष रूप से बुध पर्वत पर ये रेखाएं 2 रेखाएं होती हैं या 3 रेखाएं, वो रेखा निकलकर अगर सीधी सूर्य पर्वत तक आ रही है तो विवाह विलंब से जरूर होगा, लेकिन विवाह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इस बात को समझिए। मित्रों आज हमने जो जानकारी आपको दी वो बहुत ही ज्यादा खास है। अब प्रेम संबंधों की कुछ रेखाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों शुक्र पर्वत पर, विशेष रूप से शुक्र पर्वत जो होता है वो यहां ये भाग माना जाता है शुक्र पर्वत। मित्रों अगर यहां पर विशेष रूप से चिन्हित स्थिति बनी हो, शुक्र पर्वत ऊर्ध्वाकार का हो, उभरा हुआ हो और मित्रों शुक्र पर्वत प्रबल हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम बहुत होता है, आपस में प्रेम संबंध बहुत होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी और समृद्धशाली होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।